Hi friends, Amit Ahuja and with a very important video. कल परसों मैंने वीडियो एक शूट की थी जहां मैंने XVCI आपको इंट्रोड्यूस दोबारा से मैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। आज मैं सुनील जी के ऑफिस में, सुनील जी का थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। तो फ्रेंड्स बात ये है कि आज मेरा जो मकसद है यहाँ पे वो मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं एक्स टूल में नई हुई हैं और वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ आज की वीडियो में शेयर होंगी, कल की वीडियो में शेयर होंगी जिसमें हम आपको लाइव डेमो देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो मार्केट की डिमांड रही है, बहुत सारे लोग ये पूछते रहे हैं और फाइनली बॉस को रिक्वेस्ट कर करके उन्होंने ये टूल जो है इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट बॉक्स, ये मंगा लिया है हमारी कंपनी ने, सुनील जी की कंपनी ने। और अब हम इसको आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल कराएंगे। ये क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लाखों रुपए का ये टूल खरीदते हो, लेट अस से ये H6 Pro है आपका, और लाखों रुपए का आपका टूल जो है, ये जो पिन नंबर 16 है, राइट, पिन नंबर 4 और 5 ग्राउंड होते हैं। पहले मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं इसको। लेट मी कनेक्ट, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं। सो ये देखिए, ये आ गई जी इसमें बैटरी वोल्टेज, ये आ गए पिन नंबर 4 और 5 ग्राउंड, ये आ गए पिन नंबर 16। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब वोल्टेज स्पाइक होती है पिन नंबर 16 से, वोल्टेज एकदम आती है, तो आप ये मान के चलो कि आपका स्कैनर एक ऐसे रिस्क पे है जैसे एक आप सुपर बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के। उतना ही रिस्क है, ज्यादा नहीं है। अगर लग गई तो भाई साहब समापन समारोह ही हो जाएगा। उस समापन समारोह का सुनील जी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये देखो, ये सर मैंने जैसे आपको बताया, ये PS70 Pro का मदरबोर्ड है और ये पीस वारंटी में था। मैंने चेंज करके दिया कस्टमर को, लेकिन मुझे अफसोस क्या हुआ, अभी कस्टमर ने इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया सर गाड़ी पे, और गाड़ी एक्सीडेंट थी, रेडी हो रही थी, सारी वायरिंग आपस में जली हुई थी, इकट्ठी थी सारी वायरिंग। और जैसे ही उसने इसको कनेक्ट किया, कस्टमर क्या बोल रहा है, छोटी सी आवाज आई थी, वो आवाज आई सर इसमें ब्लास्ट हो गया। तो जब आपसे मेरी ऑलरेडी बात चली रही थी, तो मेन था ये जो है प्रोडक्ट अपना, ये स्कैनर की वो जो आपने बात बोली ना, बिल्कुल सही बात बोली है, ये सेफ्टी है। हम लाखों रुपए के साथ टूल यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। सर बात ये है, जब मैं वही बोला कि आप एक सुपर बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के, ये सर वही काम नहीं करता है। इसमें आप कैन बक्स, कैन हाई, ECU, बाकी आप सब एक्सप्लेन करें कस्टमर को बताइए। आप लोगों ने मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी माय फ्रेंड्स, जितने भी आपने मेरे को ऑसिलोस्कोप में करते हुए देखा होगा या मल्टीमीटर से करते हुए देखा होगा, आपने हर बार देखा होगा कि मैं ये ब्रेकआउट बॉक्स यूज करता हूं। उसका रीजन ये है, लेट अस से कि ये हमारा स्कैनर है, ठीक है जी जनाब, ये हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। हम गए डायग्नोसिस में, हम गए एशिया में, हम गए महिंद्रा में, हम गए डायग्नोस्टिक्स में, हम गए, ये बोलेरो है, तो वी गो इनटू, सर जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट। ओके, स्पेशल फंक्शन, इमोबिलाइजर, न्यू सॉफ्टवेयर, ऑटो डिटेक्ट। लो जी ये लो, ये आपका ये भी आ गया। सो बेसिकली जब हम ये इसको ऑन कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट अवे हमारी डायग्नोसिस हो गई। ओके, मैंने कहा जी जनाब ऐसा है, हमने इसमें कुछ भी कर रहे हैं काम, लेट्स से, ओके। अब मुझे
लेट अस से ये इधर तो ये मैंने गाड़ी में कनेक्ट कर दिया। अब मुझे कैन बस को भी चेक करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? यही ऑप्शन है। दुनिया में जितने भी टेक्नीशियंस हैं इसी टूल को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का टूल यूज करते हो। ओटीसी का जिन मेरे भाइयों ने, जिनको अगर शौक है, तो ओटीसी का जाके टूल उस पे चेक करो, अमेजोन पे 28,000 रुपए और 12,000 रुपए इसकी इंपोर्ट ड्यूटी है, तो 40,000 रुपए का ये टूल है। ओके, तो और हम लोग आपको ये मात्र 7,500 रुपए में आपको नेट दे रहे हैं। अमेजोन पे भी जाके देखोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों के पास ऑसिलो है, आपके पास है पिन नंबर 6, 14 में आपने हाई कैन, लो कैन। जिन भाइयों के पास ऑसिलो नहीं है, अगर मेरे को मल्टीमीटर से भी चेक करना है, तो मैं आराम से मैंने यहाँ पे ग्राउंड लिया, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे वोल्टेज चेक कर ली, ये देख लो 11.83, ओके 11.82, वी आर गेटिंग द सेम वोल्टेज नियरली। अब हमने कहा कि मेरे को पिन नंबर 5, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 ये मेरा हाई कैन है, 2.6 वोल्ट्स। ये रहा मेरा लो कैन, 2.3 वोल्ट्स। मुझे डिफरेंशियल कैन चेक करना है कि मेरे कैन चल रही है कि नहीं, ये डिफरेंशियल कैन है। ओके, ये मूवमेंट का मतलब ये है कि मेरी कैन हाई और कैन लो, ठीक है। तो आप डायग्नोस्टिक्स के साथ मल्टीमीटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, स्कैनर आपका बच रहा है, डायग्नोस्टिक्स आपकी परफेक्ट है, पूरी लाइंस आपकी चेक हो जाती हैं। तो थैंक यू सुनील जी, जो आप इस टूल को लेके आए। बहुत टाइम से मार्केट में डिमांड थी इसकी, और आई एम श्योर और कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? सर, ये मैंने जैसे पहले बताया भाई, डिवाइस की सेफ्टी के लिए ये बेस्ट है। बिल्कुल, मतलब हम देखो 1 लाख 2 लाख 3 लाख के टूल ले लेते हैं, लेकिन हम इस पे हेलमेट पे वही बात आ गई ना, पैसा कोई खर्च नहीं करता। तो ये भी एक हमारा पार्ट है, वर्कशॉप के लेवल में हमको ये जरूर यूज करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है सर। और एक आपने जैसे बताया था अभी न्यूज, मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल सवाल है सर जी, और इसमें बुरा मत मानना। बात यह है कि एक शेफ से पूछा जाए कि भाई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बड़ी एक मुसीबत वाली चीज है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर इतने सारे आपके स्कैनर्स हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम X100D, वो की प्रोग्रामर्स हैं, पैड 1, पैड 2 वगैरह वगैरह, और जो डायग्नोस्टिक्स हैं, जो PS70 है, H6 Pro है, H6 EB है, अगर मैं इन टूल में से आपसे पूछा जाए कि बेस्ट जो आप अपने तरफ से रेकमेंड हमारे जितने भी भाई हैं उनको कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे, वो आप जरा सर खुद बताएं प्लीज, क्योंकि मैं बताऊंगा उसका कोई फायदा नहीं है। आप खुद बताएं प्लीज। सर, आप पूछ रहे हैं भी मेरा कौन सा बच्चा अच्छा है? बिल्कुल सारे बिल्कुल, बच्चे मैं कहा पहले ही माफ करता हूँ, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा टेढ़ा सवाल है। नहीं सर, PS70 Pro बेस्ट है, सुपर डुपर है, मार्केट के हिसाब से आपको सब पता है। इसमें अपडेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हार्डवेयर बहुत अच्छा हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपने अच्छे आ रहे हैं, अपडेट अच्छे आ रहे हैं, और जो हमने इसमें अपडेट दिए हैं अभी तक, जो अपडेट दिए हैं बेस्ट अपडेट है। बिल्कुल है। ये तो जैसे हमारा कहने का मतलब एक मल्टी ब्रांड टूल है, चल रहा है। ठीक है। अब दूसरा, अगर आप बेस्ट के बारे में पूछें जी, तो अगर सही ऑप्शन आपको मैं बताना चाहूं तो नंबर 1 जो टूल है ना सर, वो है H6 Pro। क्या वजह है सर? सर आने आप वाला, ही बताओ सर, मेरे को तो पता है वजह, आप ही बताओ इन्हें। सर वजह जो है ना, वजह एक नहीं है, वजह बहुत सारी। जी, जो मेन देखिए हमारा इलाइट है, की प्रोग्रामिंग में नंबर 1 है। ठीक है। वो पैड 2 में ऑप्शन नहीं है, वो पैड 1 में नहीं है, वो D में नहीं है, सब टूलों की अपनी अपनी खासियत है। लेकिन जो आदमी कहता भी मुझे बेस्ट टूल चाहिए, बेस्ट में हमारा इलाइट आ जाता है, एक्सपैड इलाइट बिल्कुल की प्रोग्रामिंग में, ठीक है, और अपना H6 EB आ जाता है, और जो सबसे टॉप में वो हमारा है H6 Pro।
सर मेन जो इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, आने वाली जो टेक्नोलॉजी है सर, वो आगे जाके छोटे डिवाइसों को, एंड्रॉयड वर्जन को बहुत बड़ा एक क्रैश करने वाली बात हो जाएगी, मार्केट को क्रैश करेगी। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो डॉप सिस्टम आ रहा है। ये एक मिनट दिखाइए इधर, ये मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, DIP डॉप, ये देखिए। हाँ, ये सर टेक्नोलॉजी मर्सिडीज में ऑलरेडी आ चुकी है, लैंड रोवर में आ चुकी है, जैगवार में आ चुकी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है और आगे आगे जो भी काम होंगे वो सारे इसी टेक्नोलॉजी पे होंगे। सर मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं कह रहे आप गलत। कोई भी प्रोग्रामिंग तक की, यानी कि छोटी सी फ्लैशिंग भी आएगी ना सर, कोई की प्रोग्रामिंग भी आएगी, कुछ भी आएगा, तो वो सबसे पहले इन डिवाइस से, हार्डवेयर से सपोर्ट करेंगे। अपनी अपनी जगह सब डिवाइस ठीक है, अपने हार्डवेयर के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन इसको मैं नंबर 1 इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये सारी आगे जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आएंगे वो सब इसी पे चलेंगे, बाकियों पे चलेंगे, लेकिन वो मजे वाली बात नहीं होगी। कोई स्लो चलेगा, कोई आहिस्ता चलेगा, लेकिन अगर आपको कस्टमर को अपडेट रहना है तो उसको इस टेक्नोलॉजी पे एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा। भाई साहब, भाइयों, बात ये है, सुनील जी जो हैं वो एक बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। वो पूरी चीज आपको, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हार्ड करेला नीम चढ़े वाली, करेला नीम चढ़े वाली चीज ये है कि DOIP आप लोग अपने आप जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, प्री 2017 तक की गाड़ी और 2017 के बाद की गाड़ियां, बहुत सारे स्कैनर, बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। ओके, जो DOIP के प्रोटोकॉल है, जो स्कैनर कंफर्म करता है वही करता है। आने वाला टेक्नोलॉजी आपकी टोटली DOIP पे है। आने वाला जो आपकी ये जिन लोगों को मतलब सच्चाई से कोई कड़वाहट लगती है, फिर भी सुनानी हमारे को जरूरी है कि जो आपका PS70 Pro है, उसमें आपके जो गाड़ियां आ रही हैं, जितना सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है वो होता रहेगा, लेकिन जो भी चीजें आप DOIP पे आ गई हैं वो आपके PS70 में आनी बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं आएंगी। स्पेशल फंक्शंस, आपके कोडिंग एडेप्टेशन एंड एवरीथिंग, जो भी नया कुछ आएगा वो आपके H6 Pro वगैरह में आएगा। मैं अगर सुनील जी गलत कह रहा हूँ तो मुझे सर, देखो जो सच्चाई है उससे तो हमको वास्ता इतना एक दिन आमने सामने होना ही है। देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है ना बढ़ती रहेगी, तो कस्टमर को क्या करना है, ये ना कहे भी हमारे डिवाइस को अपडेट कर दे, उसको खुद अपडेट होना चाहिए। अब मेरे पास मैं कोई वीडियो डालता हूँ, कमेंट लोगों के आते हैं, जी मेरा D अपडेट कर दो। मैं D कैसे अपडेट कर दूं भाई? कंपनी की पॉलिसी है 4 साल तक अपडेट नहीं आएगा और वो ये गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां चलेंगी। कोई बोलता है मेरे को सुपर अपडेट कर दो, मेरे को इसमें अपडेट दो। भाई आपको खुद भी तो अपडेट होना है, या उन्हीं पे आप टिके रहेंगे? सर गलत नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरी बात जो है थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। बिल्कुल ठीक। आपको खुद को, देखो 2 साल हो गए आप एक ही डिवाइस पे बैठे हैं, आपको चाहिए आप खुद अपडेट हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। कंपनी ने अपने हिसाब से सभी चीजें बना रखी है, ठीक है ना सर? उसका D भी बढ़िया चल रहा है, उसका सुपर भी चल रहा है, सुपर 2 भी चल रहा है, पैड 1, पैड 2, इलाइट, सभी अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? लेकिन जब आता है सवाल, अब लोग कमेंट डाल देते हैं जी मेरे को ये अपडेट चाहिए। भाई आपको ये अपडेट चाहिए, मैं एग्री हूं, जितना हमारे से बनेगा हम करेंगे, ठीक है? मार्केट को बहुत कुछ दिया है सर, बदले में कोई कुछ नहीं। आपने बताया था ना मेरे साथ क्या हुआ, आप थोड़ा बताइए। ऐसा है, मेरी बात, मेरी कंप्लेंट क्या है बताइए आप। कंप्लेंट दिल दुखाने वाली कंप्लेंट है, और ये 2 केस हैं। पहला केस है कि जो आपकी मारुति की, नई मारुति स्विफ्ट वगैरह की जो BCM प्रोग्राम नहीं होते थे, सर 2 साल लग गए, 2 साल लग गए। एक्स टूल में सुनील जी को मेहनत करते करते फाइनली उन्होंने अपडेट, मतलब हर उसमें दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि H6 में ही आएगा, यहां तक कि PS70 Pro में भी वो ऑप्शन आ गया कि आपकी BCM की, उसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग BCM की हो सकती है, हो गई 100%। किसी भी मेरे एक भी भाई ने इन्हें थैंक यू नहीं कहा। सर किसी ने कॉल करके नहीं कहा भी आपने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, आज तक वो किसी कंपनी ने सोचा भी नहीं होगा
जो मैंने काम करके दिखा दिया। और एक वो पीरियड था, विंडो पीरियड, जिसमें सब में को सारे टूल फेल है, जो ID40 है। वो ID40 में एक अकेला X टूल है जिसमें आपकी की प्रोग्रामिंग हो सकती है, बाकी किसी टूल से नहीं होती। वो जब अपडेट डाला तो भी किसी ने ये नहीं कहा कि भैया धन्यवाद, कि शुक्रिया कि X टूल ने कुछ करा है। अब जो असली कहानी आ जाती है कि सर सारे जो हैं अब पूछ रहे हैं BS6 महिंद्रा का क्या होगा, तो जरा इनको वो भी जरा आप बता दो प्लीज अपने आप। सर BS6 का जो काम है वो इतना इजी नहीं है। अगर वो इजी होता तो सब में आ चुका होता अब तक। बिल्कुल ठीक है सर देखिए 2019, 2020 और 2021 3 साल हो गए, अभी तक कोई भी कंपनी सक्सेस नहीं हुई। ठीक है, मेरे पास टेस्टिंग वर्जन है, अगर दिखा दो सर आप प्लीज। सर दिखा दिया तो फिर वो सब पता क्या बोलेंगे, भाई दिया क्यों नहीं, ये नहीं किया, वो सब। सर वो भी बता दो ना कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप दिखा तो दो, मैं दिखाने में क्या हर्ज है हमारे को, वो तो टेस्ट तो हमने करना ही है, देना तो है ही। इमोबिलाइजर व्हीकल स्कॉर्पियो, ये देखिए, ये देखिए सर आप भी टेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, टेस्टिंग में इग्निशन स्विच ऑन, ये आ गया फंक्शन। बिल्कुल ठीक है सर ये टेस्ट वर्जन है, कोई भी आदमी ये ना समझे भी मेरे पास ये अभी मैं देने वाला हूं या करने, ये सर मैं टेस्ट करूंगा, महीना लगे 2 महीने लगे, पूरा जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक इसको रिलीज नहीं किया जाएगा। और सर रिलीज की जो हमारी बात हुई है वो भी प्लीज इन्हें सबको बता दो। रिलीज सर ऐसे है भाई, ये जो वैग ग्रुप है ना, वैग ग्रुप, बिल्कुल वैग ग्रुप, VAG, स्कोडा, ऑडी, वॉक्सवैगन, ठीक है ना। अभी आप देखिए सभी कंपनियों ने एक साथ लेके आए, कई कंपनियां लेके आई जी, बाद में ये जो सॉफ्टवेयर है व्हाइट मीटर हम बोल देते हैं, सबका बंद हो गया, सबका बंद हो गया सर। 1000 रुपए 1200 रुपए लग के वो जो है काम होता था, वो सबका बंद हो चुका है। लेकिन हमारा जो चैनल है सबसे फास्ट आया और अभी तक हमारा ही सक्सेस है, हमारा ही सक्सेस है। वैग टेक्नोलॉजी सब में बंद हो चुकी है हमारा। आप H6 प्रो में कर लो, H6 EB में कर लो, या आप इलाइट में कर लो, सब में व्हाइट मीटर का काम हो रहा है। हाँ कई बार सर्वर इश्यू आता है, सुबह तो शाम को हो जाएगा, लेकिन होगा 100%। ऐसा तो नहीं होता ना जिन्होंने 3.5 लाख के टूल लिए हैं, टोकन लेने के बाद भी काम नहीं हो रहे 8-9 महीने से, ये तो नहीं होगा ना, उनका तो सुबह नहीं होगा, शाम हो जाएगा, नहीं अगले सुबह हो जाएगा। होता है लेकिन 100% होएगा। बस तो मैं वही कह रहा हूं कि हमारा जो X टूल में है वो श्योर शॉट है, जो होगा वो होगा। PS70 में फ्लैशिंग आनी थी, आई, आपकी प्रोग्रामिंग चाबी की होनी थी, हुई। अब जो चीज उसमें आप पॉसिबल नहीं है वो नहीं होगी सर, वो आप प्लीज बता दो कि BS6 का पैटर्न VAG की तरह ही होगा। बिल्कुल मेरे भाइयों ये बात सही है। जो मुझे इंजीनियरों ने, हेड इंजीनियरों ने अभी तक इंफॉर्मेशन दी है, पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद उसमें यही आया है भी ये एक पासवर्ड सिस्टम होगा, ठीक है। ये बात मैं कंफर्म कर रहा हूं। हाँ टाइम के अनुसार अगर कुछ चेंज हो गया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ये वैग टेक्नोलॉजी की तरह ही आएगा और आपको अब थोड़े बहुत पैसे खर्च, थोड़े बहुत नहीं हो तो ठीक है सर, मेरी बात सुनो जी। क्या जो की मेकिंग होती है, मैंने तो जिंदगी में वैसे तो मैंने चाबियां बनाई नहीं है, लेकिन अगर मैं आज कोई काम करता हूं तो क्या मैं कस्टमर से पैसे नहीं लेता? लेते हैं सर। फिर तो अगर अब आज VAG ग्रुप का सर काम हो रहा है तो क्या फ्री में होगा? नहीं फ्री में तो नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत तो चार्ज कस्टमर को देना ही पड़ रहा है ना, वो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वैसे ही सर मैंने बताया ना अभी वैग टेक्नोलॉजी से इसकी तुलना की गई है और हो सकता है ये चार्जेबल आए, थोड़े बहुत पैसे या ज्यादा पैसे, जो भी टर्म्स कंडीशन होंगी उस टाइम पे टेस्टिंग खत्म हो जाएगी और आपके सामने सॉफ्टवेयर जो है अब की बार सारा नहीं आएगा, 1 by 1 जैसे सर मैंने ये बताया था ना एग्जांपल। हाँ जी भाई 3 गाड़ियां हैं, 3 स्कॉर्पियो, सेम मॉडल सेम महीना, सब कुछ, एक में सक्सेस हो गया दूसरी में फेल होएगा, दूसरे में सक्सेस हो गया फिर तीसरी में फेल होगा, फिर चौथी गाड़ी चेक होगी, फिर 5वीं गाड़ी चेक होगी। आप ये देखिए जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो सॉफ्टवेयर रिलीज ही नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कस्टमर क्या है सर, फिर बाद में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो मैं अपने फ्रेंड्स जो लोग RFID में हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी के डायग्नोसिस में हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके जब जितने वो फ्रीक्वेंसी छोड़ने वाले और रिसीव करने वाले रिसीवर और ट्रांसमीटर बढ़ जाते हैं, आपके उतने ही इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो महिंद्रा ने अभी क्या करा है कि वही जो सेम दिन की गाड़ी, सेम घंटे की गाड़ी, 2 गाड़ी खड़ी कर दो, एक में वो काम करेगा, एक में नहीं करेगा। दैट इज ये सच्चाई है। रेडी भी हो गया ना सर, तो भी आप एक गाड़ी पे सक्सेस हो गई तो दूसरी पे नहीं होंगे, दूसरी पे नहीं होते तीसरी पे नहीं होंगे। जो अभी तक एनालाइज किया गया है भाई, इतना आसान अगर होता तो काम कुछ भी नहीं था। काम सर बहुत टफ है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इतनी जल्दी कहने का मतलब, लेकिन हम लगे हुए हैं, ये बात नहीं, मैंने दिखा दिया, टेस्टिंग वर्जन आ चुका है, ठीक है। टेस्ट करेंगे, जब हम रिपोर्ट बिल्कुल ओके हो गई तो फिर आपको वीडियो भी विद वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और पर ये मान के चल लो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने BS6 का काम करना है तो मन बना लो, दिमाग में आप डाल लीजिए कि वो चार्जेबल बेसिस पे होगा। वो जिस तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर रिलीज होते रहे हैं और वो डिमांड आप लोगों ने करी और सुनील जी ने मानी, वो इस वाले केसेस में अब नहीं होगा। और यही एक वजह है कि जो उन्होंने बताया कि H6 Pro जो है उनका भी प्रेफर्ड टूल है, उसकी यही वजह है कि जितनी टेक्नोलॉजीज और ये जितना भी है वो हार्डवेयर जो है और द वे वो जो टेस्टर हमारा जो ये स्कैनर बना हुआ है वो उसको सपोर्ट कर लेता है। सो दैट इज। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब इस पे आ जाओ सर, ये आपने एक नया शोशा ऐसा छेड़ा कि भाई साहब, आधे तो इसमें मेरे पास ये आ गया कि भाई साहब इसके यही बहस होती रहती है कि ये एक तो आपने ये बढ़िया चीज निकाली जिसमें कि आपने ये कह दिया कि भाई PS70 से आपने बाइकें स्कैन करनी है, ठीक है जी। अब इसमें झमेले आ रहे हैं, कोई बोलता है जी 2000, कोई कुछ सर ये। और दूसरा, इसमें आगे जाके 2 व्हीलर्स के बारे में हमारा क्या प्लान है, क्योंकि कल फ्रेंड्स इसकी हम लाइव डेमो भी करेंगे। नहीं सर, इसको हम कल वीडियो में ही दिखाएंगे। हाँ, वीडियो में 2 गाड़ी आप चुन लीजिए, एक तो करेटा TPMS सेंसर दिखाइए टूल ये उठा के, एक तो सुबह इसका वीडियो मिलेगा आपको लाइव। ठीक है, लाइव हो जाए सर कल फेसबुक पे? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लाइव हो जाए, बिल्कुल होगा। तो इसका आपको वीडियो मिलेगा कल, हम इसको दिखाएंगे, इसका वीडियो बना के हाउ टू यूज, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको चलाना है। इसमें सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, 1 साल हो गया। बोला आपने है, कल हमने इसको स्कैनर में लगाना है, लॉन्च में हम स्टीयरिंग एंगल को कैलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे और इससे करके दिखाएंगे। डन है? इससे करके दिखाएंगे तो सर लॉन्च को मैं भी करके दिखा देंगे सर। अब किसी सर कंपनी का वो नहीं करेंगे, नहीं पर एक टूल तो दिखाएंगे। और सर इसमें बाइक स्कैनर के अंदर मैं कल आपको एक छोटा सा बाइक स्कैनर दिखाऊंगा जी, और उस पे सर हम काम करेंगे और मार्केट को एक नई चीज देंगे। भाइयों, बात यह है, जो लोग बाइक की मार्केट को समझना चाहते हैं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूं। कारें हमारी बिकती हैं तकरीबन 2.5 लाख महीना, बाइक्स हमारी बिकती हैं 50 लाख महीना, 50 लाख 2 व्हीलर्स एवरी मंथ। कितनी बड़ी मार्केट है OBD2 वालों के लिए आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो चीज है और जो हम लोग ये स्कैनर X2 का लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट होंगे और फर्स्ट पोजीशन पे ही टिके रहेंगे। और सर सबसे बड़ी बात, जो मैं स्कैनर दूंगा मार्केट को जी, वो सबसे सस्ता स्कैनर होगा बाइक के अंदर, और उसमें अपडेट भी दूंगा, लेकिन अपडेट चार्जेबल होंगे। सर वो जरा इनको समझा दो अपडेट का क्या होगा। वो सर कल पे रख लेते हैं बात, वो है। क्या है, पूरी की पूरी फिर टॉपिक ही उस पे बनाएंगे बाइक की केबल। ठीक है, डन है सर। ये बाइक की केबल जो है ना 2950 रुपए की मार्केट में है, ठीक है। मेरे को उसने बंदे ने डिस्काउंट करके 2500 की दी, तो मैंने वीडियो में बोल दिया ये 2500 रुपए की है। अब सब भाई मेरे को कॉल कर रहे हैं, आपको भी कॉल कृपा करके 2500 रुपए से जो कम लेना चाहते हैं हम पे दया करें, हमें
फोन ना करें। सर 2950 रुपए की ये केबल है मार्केट में, और मेरे को उस भाई ने जिसने ये बनाई है 2500 रुपए में दी, तो मैंने ये 2500 की मार्केट में बोल दी। अब मुझे नहीं पता था अभी मेरे वीडियो आने के बाद सबका माल खत्म हो जाएगा। तो मैंने वो एक वीडियो बनाया। चलो सर, आपके इंट्रोड्यूस करने से जो भाई इसको बना रहे हैं, कम से कम उनके पास अब 2 महीने की वेटिंग तो आ गई। वेटिंग आ गई है। बस ठीक है। तो उनका माल सर खत्म हो गया, तो मेरे को वो बोल रहे हैं भाई, मैं कहा चलो कह रहे हमारे लिए कुछ करो। मैं कहा फिर आपके लिए भी एक बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, और कल हम सुबह हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, उनको एक कल नई सौगात हम पेश करेंगे। ठीक है सर। जी। सर आपके लिए, आपका बहुत बहुत कीमती समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कल सुबह मुलाकात होगी लाइव वीडियोस के साथ। Right, sir. थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।